ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह से। लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं, उसमें यदि थोड़ा प्रॉब्लम रहे, तो हम पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम के साथ होती है, उसमें हड्डियाँ और जॉइंट्स ये 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं कि इनमें यदि कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हड्डियों का टूटना हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, जॉइंट्स कमज़ोर हो गए, तो फिर उनको हमें ज़िंदगी भर वैसे ही निभाना पड़ता है। फिर उसके साथ उस वैसे ही रहना पड़ता है मतलब। तो उसकी समस्याएँ क्या-क्या हैं वो देखेंगे और हमारे पास धन्वंतरी के ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिनको जिन लोगों को यह प्रॉब्लम है, हड्डियों से और संधियों से समस्या जॉइंट से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, उनको वो हेल्थ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बोन और जॉइंट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जॉइंट जो है, हड्डियों में जो जॉइंट होता है, हड्डियों में जो संधियाँ होती हैं, उनको हम बोन जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट क्या होता है कि यह दो हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है। तो जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स आपके मस्तिष्क में, जो कि इमूवेबल है, हिलता नहीं है। मस्तिष्क में जो जॉइंट्स हैं, हमको पता नहीं रहते कि यहाँ पे भी जॉइंट्स हैं। और जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, मूवेबल यानी जो हिलते हैं, जैसे कि घुटने की हड्डियाँ, हिप्स की हड्डियाँ, कंधे की हड्डियाँ, हमारे उंगलियों की हड्डियाँ, ये सारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। और जो बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 2 जॉइंट्स के एंड में, मतलब जैसे मान लो आपके घुटने की जो हड्डियाँ हैं, ऊपर के पैर की और नीचे के जांघों की और नीचे के पैर की, तो दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है? ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज एक स्पंज जैसा एक अवयव है, उनको हड्डियों को कवर करता है। तो जब हड्डियों को कवर करता है, कार्टिलेज स्पॉन्ज जैसा जो अवयव है, जो कवर करे रहता है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या करता है? ये जब भी बोन्स का मूवमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर वो सरकती हैं, तब कार्टिलेज क्या करता है? बोन्स को एक दूसरे के घर्षण से बचाने का काम करता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब यदि 2 हड्डियों के बीच में यदि पैड है, एक अच्छा खासा स्पॉन्ज जैसा कोई अवयव है, तो क्या होगा? जब आपकी हड्डियां मूवमेंट करती हैं, तब ये कार्टिलेज क्या करता है? एक दूसरे से घर्षण को बचाता है। और अपनी जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या-क्या बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। रनिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, कुछ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, बैलेंस डाइट हो, इंजुरीज को अवॉइड करें, अच्छी नींद लें और हेल्दी और अपने जॉइंट्स को और बोन्स को हेल्दी रखें एट एनी एज। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बिल्ड्स हमको क्या करना है? स्ट्रॉन्गर बोन्स। जितनी बोन्स अपनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी रहेगी। इमेजिन कीजिए अपनी हड्डियां, पैरों की हड्डियां यदि कमजोर हो गई, तो क्या आप सही तरह से खड़े हो पाओगे? या किसी भी तरह की आपका हिप जॉइंट या हिप की बोन्स कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप सही तरह से खड़े हो पाओगे क्या? तो स्ट्रॉन्गर बोन्स और जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो हमारे शरीर का बैलेंस अच्छा रखती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। और हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग रहना है, एजिंग ग्रेसफुली। हमारा जो मिशन क्या है? स्वस्थ रहिए। और उम्र के साथ साथ उम्र जो है हमारी ग्रेसफुली बढ़नी चाहिए, ना कि दर्द के साथ बढ़नी चाहिए। लिव पेन फ्री, मूव विद कॉन्फिडेंस। हमारे हड्डियों का ढांचा, हमारी मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हो कि हमें कॉन्फिडेंस रहे। एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो बी स्ट्रांग एट एनी एज। अब किसी भी उम्र में स्ट्रांग रहने के लिए हमें अपनी हड्डियों को और हड्डियों के जॉइंट्स को मजबूत रखना है। तरह तरह के दर्द होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन। तो मांसपेशियां और हड्डियों को इकट्ठा यदि किया जाए तो उसको बोलेंगे मस्कुलोस्केलेटल, मतलब मसल्स के साथ साथ बोन्स और जॉइंट। तो कैसे कैसे दर्द होते हैं? बोन पेन होता है, हड्डियों का दर्द, स्पेशली फ्रैक्चर में, या फिर मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज में यह बोन पेन हो सकता है।
जॉइंट पेन, हड्डियों को नहीं होता है दर्द, जॉइंट्स में दर्द होता है। जहां पे हड्डियां जुड़ती हैं वहां पे दर्द होता है, वहां पे स्टिफनेस आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट पेन। यदि जल्दी पता चल जाए कि जॉइंट पेन है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और ज्यादातर यदि उसको ध्यान नहीं दिया, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग उसे होते हैं जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और फिर वो खराब होते चला जाता है, और एक्टिविटीज जो है और खराब हो जाती है। मसल का पेन है, मसल स्पाज्म होना, क्रैम्प आना, तरह तरह के मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाना, जो बोलते ना कि अचानक से जकड़ गया शरीर तो मसल पेन होने लगा, तो मसल पेन होता है। और एक होता है टेंडन और लिगामेंट पेन। ये भी छोटे छोटे जो स्ट्रेन्स होते हैं, जो कि लिगामेंट क्या करते हैं, मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट, ठीक है, टेंडन, क्या बोलते हैं उनको, टेंडन और लिगामेंट, जो कि हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके लिगामेंट में पेन आ जाता है। ये पेन भी बहुत सीवियर होता है। इंजुरी यदि होती है, आप गिर गए या फिर कहीं ठोकर खा के कुछ हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, इस तरह से कभी गाड़ी पे से आपके पैर पे यदि ज्यादा स्ट्रेन आ गया, तो जब स्ट्रेन आता है, स्प्रेन आता है, ओवरयूज होने लगती है जब चीजें, तब लिगामेंट टियर यानी वो लिगामेंट टूटते हैं या टेंडन टूटते हैं, उनको बोला जाता है टेंडन और लिगामेंट पेन। तो ये तरह तरह के जो दर्द है, ये हमारे शरीर में मांसपेशियों में, हड्डियों में और जॉइंट पेन में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये डिसऑर्डर्स भी हैं। डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि इनसे हमारे शरीर को क्षति पहुंच रही है। जब क्षति पहुंचती है और उसी क्षति के साथ फिर हमें अपनी सारी उम्र काटनी है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे शरीर को क्षति होने से बचाना है। इसलिए इसे बोला जाता है डिसऑर्डर। इससे हमारी जिंदगी, मतलब मृत्यु नहीं हो रही है, बोन्स और जॉइंट के डिसऑर्डर से मृत्यु नहीं होती। क्या होता है, उसी के साथ फिर हमें बाकी की जिंदगी काम चलाना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक कॉमन टाइप का ऑर्थराइटिस है, जहां पे क्या होता है कि ओवर द टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वहां पे हमारे जो कार्टिलेज है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये है हेल्दी कार्टिलेज, हेल्दी जॉइंट, ये एक हड्डी है और ये ऊपर की हड्डी है। अब इसमें जो है, ये जो व्हाइट कलर से है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, जो कि कवर रखता है हड्डियों को। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह कार्टिलेज जो है, यह ब्रेकिंग डाउन इसका शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है कार्टिलेज का। फिर जब ये कार्टिलेज टूटने लगता है और हड्डियां भी स्पर्स हो जाती हैं, और जब जॉइंट बिकम पेनफुल एंड स्टिफ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है स्लोली स्लोली, एक्चुअली मिडिल एज के बाद, मे बी 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, यह शुरू होने लगता है। एक होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी स्वेलिंग होती है और जॉइंट्स में पेन होता है। ये है रूमेटाइड आर्थराइटिस, जहाँ पे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। मोस्टली आप देखोगे हमारे कलाइयों में और उंगलियों में यह ज्यादा देखने को मिलता है। गाउट, तीसरा होता है गाउट। गाउट में इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसमें क्या है, शरीर में जो यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं, यह हमारे शरीर में कलेक्टिवली एक जॉइंट में कलेक्ट होते जाते हैं। मतलब वेस्ट जो है, यूरिक एसिड बाहर ना निकल के, ये मोस्टली देखा गया है पैर के अंगूठे में इकट्ठा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है। एक होता है बर्साइटिस, जो कि मोस्टली देखा गया है कि ओवर यूज, कोई भी अवयव यदि ओवर यूज है, कोहनी है, एल्बो है, मतलब घुटना है, या फिर शोल्डर, जो पोर्शन ज्यादा यूज में आएगा, ओवर यूज होगा, वो पोर्शन में पेन होता है, उसको बोलते हैं बर्साइटिस। फिर कुछ इंजुरीज हो जाती हैं। फिर टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस यानी जो टेंडॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मांसपेशियों से के पास में जो टेंडॉन्स होते हैं, वहां पे कुछ सूजन आ जाती है यदि ज्यादा आप देर तक खड़े रहते हो, एल्बोस में ज्यादा टिका के रखते हो,
शोल्डर का ज्यादा यूज हो गया है तो वहां पे फिर टेंडन हो जाते हैं, टेंडनाइटिस जिसको बोलते हैं, वो वहां की जगह की स्वेलिंग आने लगती है और डिजनरेशन होने लगता है। तो ये अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमारे बोन्स और जॉइंट हेल्थ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो रोज हमें चाहिए? क्या क्या चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो आपको सबको पता है कहाँ से मिलेगा? हमारी ओमेगा रिच कैप्सूल से। तो ऐसे कुछ तो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो हम रोज लेते ही हैं। यदि आप लोग नहीं लेते होंगे तो लेना शुरू कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत जरूरी है हमारी हड्डियों के और जॉइंट के लिए। ओमेगा 3 पर्टिकुलरली हेल्पफुल जिसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है जॉइंट्स में। फिर दूसरा अवयव क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम बहुत एसेंशियल है हमारी हड्डियों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ मसल्स का कंट्रोल और ब्लड सर्कुलेशन। मसल्स आप सोचिए कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल यदि हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मसल्स के कंट्रोल के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है कैल्शियम। तीसरा अवयव है विटामिन डी, जो कि जिसको बोलते हैं ना कि साथी है कैल्शियम का। विटामिन डी गोज हैंड इन हैंड विद कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियों को विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी फूड हम खाते हैं जिसमें कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन साथ साथ कब होगा? जब उसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहेगा। तो कैल्शियम तभी आपके शरीर में पहुंचेगा जब आप उसको विटामिन डी के साथ खाओगी। इसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन डी, दोनों साथ में जाते हैं शरीर के अंदर। तीसरा है फिर विटामिन सी। विटामिन सी जो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और हेल्दी जॉइंट्स को मेंटेन रखने के लिए होता है। कुछ एंथोसायनिन्स है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लाल और पर्पल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। कौन सा है पर्पल फ्रूट? अभी बहुत आ रहा है, जामुन। रेड कलर का फ्रूट अभी आ रहा है, लीची, पोमेग्रेनेट। बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास ही कुछ ऐसे फल फ्रूट या फिर सब्जियां अवेलेबल होती हैं जिनका सेवन हमें रोज ही करना चाहिए। कुछ पॉलीफिनॉल्स हैं। पॉलीफिनॉल्स हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें कुछ जो नेचुरल औषधि से बनाए हुए पॉलीफिनॉल्स, बहुत सारी हरी सब्जियां, बहुत सारे फल, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो, उन्हें लेना चाहिए। अब हमारे पास क्या क्या है? रेड एलोवेरा जूस है, सी बकथॉर्न जूस है, मैग्नो रिच है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण हैं जो कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कार्टिलेजेस का ब्रेकडाउन कम करते हैं। कार्टिलेजेस का जितना ब्रेकडाउन कम होगा उतनी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। कार्टिलेज यदि ब्रेकडाउन हो गए तो घर्षण शुरू हो जाएगा, हड्डियों का एक दूसरे के ऊपर घर्षण शुरू हो जाएगा और फिर हड्डियां टूट। वॉइस ब्रेक हो रहे हैं। सर आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है किरण सर? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। नहीं नहीं, मैम जी का आवाज। नहीं नहीं, मैडम जी का आवाज नहीं आ रहा है सर। मैं वही बोल रहा हूँ, नेटवर्क इश्यू के कारण से है ना, अभी डिस्कनेक्ट हो गई मैम जी। अब उसको जैसे ही कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको लेके हम हमारे मतलब जो रोजमर्रा का जो पोषण है वो हमारे शरीर में जाना चाहिए। इसके साथ साथ अब कुछ हमारे धन्वंतरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वी प्रेजेंट कैलोरीज D2 मैक्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है किसको ज्यादा होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि किसको ज्यादा होता है। स्पेशली ये महिलाओं को, वुमेन आर मोर लाइकली देन मैन। महिलाओं के मतलब पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को जल्दी होता है
और ज्यादा भी होता है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 50। तो 50 साल की उम्र की महिलाएं बहुत जरूरी है अपने हड्डियों का की तरफ ध्यान रखना। जो ओवरवेट हैं और मोटापे का शिकार हैं, जिनका रिपीटेटिव मूवमेंट होता है किसी जॉइंट्स का, कंटिन्यूअसली एक जगह खड़े रहना, उसमें फिर आपकी एड़ों के जो जॉइंट्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और किसी को यदि फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और यदि किसी सर्जरी के बाद यदि जॉइंट्स ठीक से नहीं जुड़ पाए हैं, तो भी होता है प्रॉब्लम। सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? सीवियर जॉइंट पेन होता है, कुछ कॉमन साइंस हमें देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, कमजोरी है, स्टिफनेस आ रही है। जब आप सुबह उठते हो तो हमारी हड्डियां स्टिफ हो जाती हैं, क्रंचिंग फीलिंग आती है, और कुछ ऐसा जब घर्षण होता है तो आवाज आती है हड्डियों में। तो ये कुछ लक्षण यदि दिखे तो समझिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने वाला है या हो गया है। हमें क्या करना है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को बचाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी हड्डियों के स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बचपन से ही, ऐसा नहीं कि 50 साल के हो गए और अब हड्डियों का ध्यान रखना शुरू करना है, बिल्कुल नहीं। बचपन से टीन एज मतलब 13-14 इयर्स में ही यदि हम अपने बच्चों को अच्छा कैल्शियम और विटामिन देंगे, विटामिन डी देंगे, तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डाइट रिच इन कैल्शियम और रेगुलर एक्सरसाइज, अपने बॉडी को इनफ विटामिन डी मिलना बहुत जरूरी है। मतलब 1000 मिलीग्राम पर डे, 1200 मिलीग्राम पर डे, और बच्चों में 9 से 18 1300 मिलीग्राम पर डे, ये मिलना बहुत जरूरी है। वो कहाँ से मिलेगा? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए, क्यों किसको नहीं मिलता है कैल्शियम अच्छा? 9 से 18 साल की उम्र की लड़कियां, 9 से 13 साल की उम्र के लड़के, 50 साल से ऊपर के औरतें और 70 साल से ऊपर पुरुष, इन लोगों को कैल्शियम अच्छे से नहीं मिलता है। ये स्टडीज हैं। तो कैसे बढ़ाना है हमें? फूड एंड सप्लीमेंट्स के द्वारा ही हम इन लोगों के लिए कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। इस उम्र में यदि कैल्शियम कम हुआ तो आगे की सारी उम्र प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए यहाँ पे स्पेशली किशोरावस्था में जब बच्चे जा रहे हैं तो उनको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी मात्रा में जानी चाहिए। तो कैलरीज D2 मैक्स, इसमें सीसीएम यानी कैल्शियम सिट्रेट मैलिएट से हमें कैल्शियम मिलता है, विटामिन D2, विटामिन B6, B12, K27, फोलिक एसिड। इसके अलावा कुछ खनिज तत्व जैसे मैग्नीशियम, बोरॉन, सेलेनियम, जिंक और क्रोमियम मिलते हैं। बहुत बहुत यूजफुल है ये हमें बोन ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए। नेसेसरी मिनरल्स इसमें हमें मिल रहे हैं जो कि बोन की और दांतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कैलरीज D2 मैक्स, ये सारी चीजें हमें कैलरीज D2 मैक्स में मिलती हैं। कैल्शियम, क्रोमियम, विटामिन K27, B6, B12, D3, और में साथ साथ जो छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मैग्नीशियम, बोरॉन, सेलेनियम और जिंक, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमें इससे मिलते हैं। बेनिफिट हम पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है इंग्रेडिएंट का, कैल्शियम का और इसका, दोनों का, विटामिन D2 या D3 का कॉम्बिनेशन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को अच्छा रखने के लिए। यदि हमारी जो डाइट है वो कैल्शियम में कमी है तो उसमें हमें फिर कैलरीज D2 मैक्स बहुत हेल्प करती है। हड्डियों को कमजोर होने से बचाती है, हमारी मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाती है। तो ये सारे फायदे हमें कैलरीज D2 मैक्स से मिलते हैं। दूसरी एक कैप्सूल है ऑर्थोरिच कैप्सूल, दूसरा प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यह, स्पेशली अबव 50 लोगों के लिए, जहां पे बोन्स और जॉइंट्स को हमें सपोर्ट देना है। तो इसके जो कंटेंट है वो सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, योगीराज, त्रिफला, सलाई एक्सुडेट, लसुना बल्ब, लहसुन का जो एक्सट्रैक्ट है, हरदे फ्रूट का एक्सट्रैक्ट, बेहड़ा का एक्सट्रैक्ट और आंवला का एक्सट्रैक्ट, ये तीनों यानी त्रिफला का एक्सट्रैक्ट है, पिपाली फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे जो
इकट्ठे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये क्या कर रही है? सपोर्ट टू रिड्यूस मस्कुलर स्पाज्म एंड स्टिफनेस, स्पेशली अबव 50। जब आपको स्पाज्म आता है, मसल्स आपके जकड़ जाते हैं या फिर कोई और दिक्कत आती है, तब आपको ऑर्थोरिच लेना है। तो बोन्स एंड जॉइंट्स मोस्टली क्या होता है, क्यों है ये आयुर्वेद के हिसाब से, जब वात मतलब वायु जब बढ़ जाता है, वात जब बढ़ जाता है, वात दोष यदि बढ़ गया तो फिर इन्फ्लेमेशन, वात में इम्बैलेंस आ गया, तो फिर ये चीजें, तो बोन्स और जॉइंट्स में वात बढ़ जाता है, तो फिर ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी औषधियां हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जैसे कि देवदारू हार्टवुड एक्सट्रैक्ट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एरेंडा रूट एक्सट्रैक्ट है, वात व्याधि को ही ठीक करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्वेलिंग, ओडिमा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सुंठी, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह के लिए काम करता है, जॉइंट पेन को कम करता है। पुनर्नवा पूरे शरीर को रिजुविनेट करने का काम करता है, बोन और जॉइंट पेन को कम करता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस को ठीक करने में उपयोग में आता है। रसना लीफ एक्सट्रैक्ट, कोकश्रू लीफ एक्सट्रैक्ट, देखिए इसमें क्या क्या है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जो कि हड्डियों को मजबूती देता है, मसल स्ट्रेंथ अच्छी करता है और बॉडी का कंपोजिशन अच्छा रखता है। निर्गुंडी है इसमें, जो कि जॉइंट पेन को कम करता है। तो इस तरह से ये सारे जो इसमें औषधियां डाली गई हैं ऑर्थोरिच कैप्सूल में, वो हर जड़ी बूटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियों में का दर्द कम हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो दर्द होता है वह दर्द कम हो, और वात जो है, जो इम्बैलेंस हो गया है, वो बैलेंस में आ जाए। दूसरा है ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट। इसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं, इसमें क्या क्या है देखिए, कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्राटिन सल्फेट, हाइल्यूरोनिक एसिड और एमएसएम। ये जो है ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट, ये एक सप्लीमेंट के तौर पे हमें लेना है, जो कि इसके जो इंग्रेडिएंट है, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। कोलेजन पाया जाता है, ग्लूकोसामिन पाया जाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये चीजें कम होने लगती हैं, और जब कम होने लगती हैं तो क्या होगा, घुटनों में दर्द, फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट क्या करता है, डेंसिटी ऑफ जॉइंट फ्लूइड, जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी को नॉर्मलाइज रखता है, जॉइंट्स में जो फ्रिक्शन होते हैं उनको कम करता है, कार्टिलेज का रीजनरेशन करता है, कार्टिलेज जो खराब हो गए थे उनको रीजनरेट करता है। इसमें रहता है कोलेजन, जॉइंट फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है उसको ठीक करता है। तो ओवरऑल क्या है, रिजुविनेशन ऑफ जॉइंट्स, रिवर्सल ऑफ जॉइंट हेल्थ। यदि जॉइंट हेल्थ खराब हो गई है तो ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट लेना शुरू कीजिए। तो खराब होने का वेट मत कीजिए, मेरा क्या कहना है, खराब होने की राह मत देखिए। 40-45 साल की उम्र के बाद ये टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे एक एक टैबलेट रोज, या फिर जैसा भी लगे आपको, डिपेंड करता है आपके कितनी आपको मेंटेनेंस की जरूरत है। जैसे हम गाड़ियों का मेंटेनेंस कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियों का ऑयलिंग जरूरी है। एक्सीलेंट फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ जॉइंट हेल्थ। तो कंडीशन को खराब होने मत दीजिए, उसके ही पहले मेंटेनेंस करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ थोड़ा खाना खाने के बाद लेना है। इसको प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है। अब इसमें भी आप देखोगे क्या क्या है, देखिए कोलेजन टाइप 2 जो कि कार्टिलेज बनाने का काम करता है। अब कार्टिलेज यदि कमजोर हो गए तो क्या होगा, हड्डियों में घर्षण होगा, इसलिए हमें कोलेजन टाइप 2 लेते रहिए। ग्लूकोसामिन, यह भी कार्टिलेज की हेल्थ को अच्छा रखता है। कॉन्ड्राइटिन एक सप्लीमेंट है, कार्टिलेज का ही पार्ट है। हाइल्यूरोनिक एसिड जॉइंट पेन को कम करता है। एमएसएम जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से हड्डियां कुछ हो जाती हैं यदि कार्टिलेज खराब हो गया। ये है कार्टिलेज, ठीक है। और इन दोनों के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसको तरलता जिसको बोलते हैं, तरल होता है क्योंकि यह, तो इसकी तरलता को सही रखने के लिए क्या लेना है हमें, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट। यदि आपने
यदि ये स्थिति ऐसी हो गई तो हड्डियां कमजोर हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, इस तरह से कुछ आपकी हड्डियां हो जाएंगी। इसके लिए क्या है, यह एक मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट। फिर है ऑर्थोरिच ऑयल, इसमें कपूर का तेल, मेंथॉल का तेल और नीलगिरी का तेल, विंटर ग्रीन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, नटमेग यानी कि जायफल का तेल, कैप्सिकम, एनम, लिन ऑयल और अजवाइन का तेल, ये सारे जो औषधियां हैं उनसे मिलके बना है ऑर्थोरिच ऑयल। अच्छा फॉर्मूला है बहुत जॉइंट पेन के लिए और मस्कुलर स्ट्रेन के लिए। फास्ट एक्शन फॉर्मूला, मतलब कभी भी दर्द हो थोड़ा सा ऑयल वहां पे लगा लीजिए और उसको मसाज कर लीजिए। तो ये जितने सारे ऑयल हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपका स्किन के अंदर जाता है। जैसे ही डायरेक्टली स्किन के अंदर जाता है सीधा जोड़ों में पहुंचता है और आपके जोड़ों में जो भी दर्द है, मांसपेशियों में जो दर्द है उसको ठीक करता है। लुम्बर पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट कलाइयों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कहीं भी दर्द, मसल स्पाज्म हो गया है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, हड्डियां मांसपेशियां जकड़ गई हैं, स्वेलिंग आ गई है, जॉइंट पेन हो रहा है, उन सबको कम करता है और जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाता है। मोस्टली क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है, तो उनको मोबाइल रखने के लिए यह जरूरी है। जॉइंट पेन मोबिलिटी को सही रखने के लिए इसका मसाज कीजिए। यह भी, इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। शोल्डर, नेक, हिप, नी, फुट, एंकल, कहीं भी दर्द हो, चाहे वो रूमेटाइटिस आर्थराइटिस का दर्द हो, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, मसल्स पेन हो, हर जगह आपको इसके इन बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है मेंथॉल। माइनर जो छोटे मोटे दर्द होते हैं आर्थराइटिस के, फिर देवदार ऑयल है, नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस का ऑयल है, जॉइंट पेन कम कर रहा है, स्वेलिंग और पेन को कम करता है। विंटर ग्रीन ऑयल एक ही जॉइंट्स यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो कंटिन्यूअसली पेन होता है, मसल्स बहुत सोर हो जाते हैं, दुखते हैं, लोअर बैक पेन होता है, उनको कम करता है। फ्लैक्सीड ऑयल में क्या है, ओमेगा एसिड है 3, तो जॉइंट का सेल स्ट्रक्चर सही रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नटमेग ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कैप्सिकम ओनम, चिली पेपर्स, आप कहोगे कैप्सिकम का क्या काम यहाँ पे, तो कैप्सिकम जो है यह बर्निंग और इरिटेंट इफेक्ट देता है, काउंटर इरिटेंट बोलते हैं इसको, बर्निंग और इरिटेंट इफेक्ट, तो जो कि दूसरे ऑयल को इफेक्टिव बनाता है। और अजवाइन हेडेक में, जॉइंट पेन में बहुत उपयोगी होता है। फिर है ऑर्थोरिच जॉइंट केयर जूस, यह एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, हेल्दी बोन्स को रखने का, इसमें भी इंग्रेडिएंट है। जैसे जैसे डेवलप होता है आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो डिजनरेशन ऑफ बोन्स आपकी जब होने लगती है, पेनफुल होता है बहुत, तो उसके लिए एक जॉइंट केयर जूस हमने लिया है, उसमें है रसना, निर्गुंडी, वसा, अश्वगंधा, शतावरी, सलाई गुगुल, शलाकी, शुद्ध शिलाजीत और अमलकीस। ये सारी जो हर्ब्स हैं ये जॉइंट पेन को कम करके और डिस्कम्फर्ट को कम करती हैं, आर्थराइटिस और दूसरे जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करता है। लुब्रिकेशन बढ़ाता है जॉइंट्स के बीच में, जिससे आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी और फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो सके। ऑर्थोरिच जूस जो है या यूरिक एसिड जो डिपॉजिट होता है हमारे हड्डियों में और जॉइंट्स में, उसको कम करता है। ओके, मोस्टली घुटनों में और जो दूसरे जॉइंट्स हैं, जिसके कारण नाइट और मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस आती है, पैर आपको रखते नहीं आता, सुबह सुबह आप जब जमीन पे पैर रखते हो तो आपको बहुत दर्द होता है, उसके लिए है ऑर्थोरिच जूस जो कि इसको कम करता है। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ सुबह और शाम को ले सकते हैं। अब कुछ एकदम 5 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे अपने जो जॉइंट्स और मसल स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या क्या बीमारियां हैं और हम क्या क्या ले सकते हैं। यह होता है, पहला एक रोग है जो है बोलते हैं एवियन ऑफ फीमर हेड, अवस्कुलर नेक्रोसिस, हड्डी में रक्त की आपूर्ति में रुकावट यदि आ गई, रक्त की आपूर्ति हो सकती है हड्डियों में, तो वहां पे फिर
सीवियर पेन होता है, और उसके लिए हम ले सकते हैं कार्निकोटैन 1-1 टैबलेट, ऑर्थोरिच प्लस 1-1 कैप्सूल, कैलोरीज D2 मैक्स और ऑर्थोरिच ऑयल से मसाज कर सकते हैं। फिर हड्डी का टूटना बचपन से लेके बुढ़ापे तक, यदि हड्डियां कमजोर हैं, पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक, बोन फ्रैक्चर, यदि पार्शियल है तो हम बोलते हैं ना कि हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है या फिर पूरी टूट गई, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है हड्डी का टूटने में। तो यहाँ पे हड्डियों को मजबूत रखना है। तो मजबूत रखने के लिए टैबलेट कैलोरीज D2 मैक्स 2-2 सुबह और शाम को, कैप्सूल इम्यूरिच आप सभी लेते ही हो, प्रोटेरिच जी पुरुषों के लिए और प्रोटेरिच W 10 से 15 ग्राम 2 बार इसे आप ले सकते हो। बर्साइटिस, ये देखिए दर्दनाक स्थिति है जो कि जोड़ों के पास मांसपेशियों में द्रव से भरी थैली को प्रभावित करता है। इस तरह से मतलब किसी भी एक ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है, मोस्ट कॉमन लोकेशन बर्साइटिस शोल्डर में, एल्बो में, हिप में और घुटने में। तो इसके लिए क्या ले सकते हैं आप, मसाज विथ ऑर्थोरिच ऑयल, थोड़ा सा गर्म करके माइल्ड हॉट, फिर टैबलेट ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट जो कि ये जो द्रव्य है इसकी तरलता को बना के रखेगा, ऑर्थोरिच टैबलेट, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट, ऑर्थोरिच कैप्सूल और कैलोरीज D2 मैक्स 1-1। फिर है गाउट। गाउट जो एक सामान्य और जटिल रूप है जो कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी भी उम्र में यह आ सकता है। अचानक एक से अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन और लालिमा, ये देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पे घुटने, ये बड़े वाले अंगूठे में, नीचे पैर के अंगूठे में होता है इंटेंस जॉइंट पेन, आप पैर रख भी नहीं सकते, इतना जबरदस्त दर्द होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस। तो यह क्यों होता है? ये यूरिक एसिड जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो बाहर न निकल के हमारे हड्डियों में और जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसके लिए भी ये सारी औषधियां हैं। फिर एक होता है मसल क्रैम्प, यहाँ पे मोस्टली देखा होगा आपने, हमारी जो पोटलियां हैं, मांसपेशियां अचानक ऐंठन और संकुचित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों स्थितियों में गाउट और मसल क्रैम्प, ऑर्थोरिच ऑयल से मसाज, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट 1-1, स्पिरुलिना आप ले सकते हो और कैलोरीज D2 मैक्स ले सकते हो। स्पिरुलिना मत लीजिए, कैलोरीज D2 मैक्स ले सकते हो। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में हमने पहले बात की, हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है, इतनी ज्यादा भंगुर हो जाती है कई बार कि हल्के झुकने से, तनाव से या फिर खांसने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कहाँ संबंधित फ्रैक्चर कहाँ हो सकते हैं, कूल्हे में, कलाई में, रीढ़ की हड्डियों तक में हो जाते हैं। उसके लिए हड्डियां मजबूत ही बनानी है। कैलोरीज D2 मैक्स, कैप्सूल इम्यूरिच, प्रोटेरिच जी और W, ये दोनों तीनों जो सप्लीमेंट है ये आपको कंटिन्यूअसली लेना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों में सूजन, इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें बहुत दर्द है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो गई है, या फिर क्लिकिंग आवाज आता है, क्रैकिंग साउंड आता है और असिमेट्री हो जाती है, मतलब अब उंगलियां अपना आकार खो देती है। उसके लिए भी ऑर्थोरिच ऑयल से मसाज, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट, ऑर्थोरिच कैप्सूल, कैलोरीज D2 मैक्स और कैप्सूल इम्यूरिच। फिर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये सारी अलग अलग कुछ जो तकलीफें होती हैं जहाँ पे दर्द होता है, दर्द जहाँ पे भी दर्द होगा वहां पे आप ऑर्थोरिच ऑयल मसाज लीजिए, ऑर्थोरिच प्लस टैबलेट पूरा रिपेयरमेंट के लिए, ऑर्थोरिच कैप्सूल दर्द को, वात को कम करने के लिए, और कैलोरीज D2 मैक्स 1-1 टैबलेट कैल्शियम और विटामिन की आपूर्ति के लिए। तो इन सारी बीमारियों में भी यह लिया जा सकता है एज सप्लीमेंट। तो ये सारे बीमारियां हैं और ये कुछ सप्लीमेंट है जिनको लेके हम अपनी हड्डियों को, मांसपेशियों को और टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, उनको सशक्त बना सकते हैं और अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी मसल्स और हड्डियों का ढांचा जो कि पूरे शरीर को एक अच्छे से खड़ा रखने के लिए हमें मजबूती देगा और स्ट्रांग रखेगा हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं ये सेशन फिनिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत ही शानदार